उनकी सोच ये होगी कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जब ऐसी परिस्थिति आई तो पूरे जगत में हाहाकार मच गया। मृत्यु के पड़ाव में पहुंचे, कह रहे हैं कि भगवान शिव तो कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफों में हूं। यानी कि सारा जो दोष है भगवान के ऊपर ही थोप दिया कि मैं तो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से शिवरात्रि मनाने आ रहा हूं, मुझे मिला क्या। जय जिनेन्द्र देव की। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन, लोक वास्तु समृद्धि से। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या है और उसको हमें कैसे मनाना है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि भगवान शिव को हमें अपने श्वासों में कैसे धारना है। हम डेली सुनते ही हैं, समझते भी हैं, लेकिन आज प्रॉपर ढंग से समझना है कि भगवान शिव को हमें अपने सांसों के अंदर ढालना है कि जब भी मैं सांसें लूं तो उनके अंदर भगवान शिव के मुझे दर्शन हो, उनको मुझे याद हो। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों करना है हमें, उसका कारण क्या है। सांसों में यदि भगवान शिव आते हैं तो क्या होगा, क्योंकि जब तक हमें इस चीज की जानकारी नहीं होगी तो हम एक अंधकार में रहेंगे। तो इसको वन बाय वन समझते हैं, उसके बाद हम टोटल प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हमें अपने श्वासों के अंदर कैसे धारण करना है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखें, सुने, समझे और डेली इस क्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तन मन जो है उसके अंदर एक रूपता आ जाएगी, एक शुद्धता आ जाएगी और आपके विचार बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को दबा दें जिससे कि जो भी नई वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की और शिवरात्रि की। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि साल में 12 बार आती है। कृष्ण पक्ष की 14 को शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 14 को जो शिवरात्रि है उसे महाशिवरात्रि बोला जाता है। उसका कारण क्या है, ये अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता में बोला जाता है कि भगवान शिव का इस दिन जन्म हुआ। कुछ जगह ये कहा गया कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई। एक ग्रंथ में बताया गया कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसके अंदर हलाहल यानी कि विष जो है उसका घड़ा निकला। जब उसकी गैस निकल रही थी उससे पूरे जगत के अंदर त्राही त्राही मच गई और उस गैस से जीव मरने लगे, मनुष्य मरने लगे, वनस्पतियां खत्म होने लगी। इस डर से कि सृष्टि का विनाश ना हो जाए, भगवान शिव ने उस हलाहल को, उस विष को खुद पी लिया और अपना गले में धारण कर लिया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस के अंदर युद्ध की स्थिति आ गई। उनकी सोच ये होगी कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जब ऐसी परिस्थिति आई तो पूरे जगत में हाहाकार मच गया। यदि ऐसा कुछ हुआ तो ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो भगवान शिव ने उसके लिए, उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक अग्नि का खंबा जो है खड़ा कर दिया, जिसका ना तो कोई आदि था ना कोई अंत था। जब ये सामने आया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि इसको देखा जाए कि कहां से शुरू है और कहां पर खत्म है। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी नीचे की तरफ गए कि देख के आते हैं इसका छोर कहां पर है। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी कि खंबा ना तो कहीं से शुरू हो रहा था यानी कि अनंत, और ना ही कहीं अंत मिला। जब उन्होंने ये चीज देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ और वो एक स्थान पर आकर दोनों खड़े हो गए। उन्होंने फिर
सृष्टि के निर्माता का मन में ध्यान किया और भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। तो कहते हैं जो ये घटना घटी ये भी शिवरात्रि के दिन घटी, इसलिए इसको महाशिवरात्रि का नाम दिया गया। ये तो था कि हमने क्यों मनाया। अब बात आती है कि हम अपने जीवन काल के अंदर हर साल शिवरात्रि मनाते हैं। क्या ये शिवरात्रि एक त्योहार ही है? क्या ये सिर्फ खाने पीना, एक अच्छे वस्त्र पहने, एक थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने तक ही सीमित है? इसको कैसे मनाया जाए ये एक विषय है जिसके ऊपर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब भी पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा त्योहार रूपी दिन आता है तो जो हमारे देवी देवता होते हैं वो हमें कुछ संकेत देते हैं। और इन दिनों के अंदर ये इतने पवित्र दिन होते हैं कि इन दिनों में यदि हम अपनी एनर्जी को समझ लें, एनर्जी को देख लें, तो उन दिनों एनर्जी मजबूत करने के लिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। तो ये दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन अब हमें समझना है कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं और इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। शिवरात्रि के दिन यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने इनर साउंड को देखें, तो आज हर व्यक्ति नकारात्मकता के अंदर जी रहा है, नेगेटिविटी के अंदर जी रहा है। गुस्सा, क्रोध, द्वेष भावना हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग आ गया है। साथ में कहते हैं तो कलयुग ज्यादा होगा, यानी कि हमारी सोच हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई है कि भाई इस समय तो नेगेटिविटी है और नेगेटिव होगी और नेगेटिव होगी और नेगेटिव होगी। जब हमने सोच ही लिया तो पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर विचार अच्छे कैसे आ सकते हैं। जब व्यक्ति डाउनफॉल की तरफ जाता है तो देवी देवता कोई ना कोई हमें संकेत देते हैं इन दिनों के माध्यम से कि ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी दिन को या किसी भी बुरे दिन को आप अच्छा बना सकते हो, अच्छे को और अच्छा और अच्छे को और अच्छा। ये सब आपके हाथ में ही है, वो आपकी काबिलियत है कि आपको कितना अच्छा बनाना है। तो शिवरात्रि भी वो एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं। हमारा जो ओरा है इसको स्ट्रोंग कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। हमारे जो अंदर इनर साउंड है उसको हम मजबूत बना सकते हैं। उसके साथ साथ हमें देखना है कि भगवान शिव के जो अलंकार हैं, जो उन्होंने पहन रखा है, जो अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में है, वो क्यों है, उनके मायने क्या है। क्योंकि ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी अलंकार हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनको हमें समझना जरूरी है। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि भगवान शिव ऐसे हैं, उनके एक चंद्रमा का चिन्ह है, उनका कंठ नीला है, सांप गले में है, भस्म लगा रखी है, लेकिन ये नहीं पता इसका कारण क्या है। जब तक कारण नहीं समझेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जहां पर खड़े हैं वहीं पर है, शून्य पर है। क्योंकि भगवान शिव ने हमें बताया कि हर जीव जिसने भी जन्म लिया है वो मोक्षगामी है, यानी कि एक ना एक भव में वह मोक्ष में चला जाएगा, यानी कि जीने मरने का जो उसका चक्र है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कब खत्म होगा? जब उसकी इनर साउंड पॉजिटिव होगी, मजबूत होगी, उसका ओरा स्ट्रॉन्ग होगा, जब ये बार बार होगा, जब उसके विचार निर्मल होंगे। जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचे लेकिन उससे पहले दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, कभी भी किसी के बारे में गलत भावना नहीं लेके आनी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति गलत है, कोई व्यक्ति बीमार है, किसी की एनर्जीज काफी नेगेटिव है, बल्कि उसके बारे में प्रार्थना करनी है भगवान से, एक शुभ विचार उसके सामने रखने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी इसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। ऐसा करना भी सेवा का ही रूप है कि आप किसी भी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अब भगवान शिव के अलंकार को देखें, उसको समझें थोड़ा सा, क्योंकि जब हम एक बार समझ पाएंगे उसी के बाद जब हम क्रिया करेंगे, एक साधना करेंगे, तो साधना का जो इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा वो मल्टीपल होकर आएगा।
भगवान शिव के जटाओं में क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है? शीतलता का रूप है। चंद्रमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है मनमोहक, सुंदरता का रूप। और यह किसका कारक है? मन का कारक है कि भगवान ने अपनी जटाओं के ऊपर चंद्रमा रख रखा है, यानी कि मन बिल्कुल काबू में है। इसलिए भगवान शिव बताते हैं कि जैसे मैंने अपने मन को काबू में रखा है, आप भी अपने मन को काबू में रखो। मन को खुला मत छोड़ो कि कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। मन को काबू करो। भगवान के हाथ में डमरू। डमरू क्या? संगीत में कि भगवान ने डमरू बजाया तो संगीत की उत्पत्ति हुई। मां सरस्वती का वहां पर जन्म हुआ। और जिसके जीवन के अंदर संगीत है, वहां पर क्या है? आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। और जब हम संगीत में होकर कोई भी भजन करते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो हमारा तन मन, हमारी वाणी जो है वो फिल्टर भी होती है, साथ में एक रूपता के अंदर, एक ही लाइन के अंदर काम करती है। यानी कि हमारा मन जो है, जो इधर उधर भाग रहा है, वो एक ही जगह पर टिक जाता है। आप स्वयं इसको करके देखें कि कभी म्यूजिक चल रहा हो तो क्या होता है? सिर्फ म्यूजिक ही हमारे मन के अंदर, हमारे दिन तन के अंदर दौड़ता रहता है। हमारे हाथ पैर जो है उसी हिसाब से डांस करना शुरू कर देते हैं, हिलना शुरू कर देते हैं। यानी कि संगीत का कितना ज्यादा इफेक्ट है। तो यहां पर ये बताया गया कि संगीत में जीवन जिए, आनंद में जीवन जिए। भगवान ने अपने शरीर पर भस्म लगाई। अब भस्म क्या है? वो बताते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ, जो पृथ्वी के 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से ही तो हमारा जन्म हुआ है। 5 तत्वों में लीन हो जाना है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो राख ही तो है। तो उन्होंने कहा है कि राख लगा के एक संकेत दिया कि इसको कभी ना भूले। जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनको हमेशा याद रखें। त्रिशूल दिया। त्रिशूल हाथ में क्यों रखा भगवान ने? रक्षा के लिए, दूसरों की और अपनी। और जो हमारे मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो हमारे मन के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, उसको खत्म करने के लिए। उसके साथ साथ में आप देख रहे हैं कि सर्प उन्होंने गले में डाल रखा है। किसी को ऐसा लगता है क्या है सर्प, लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं कि कोई भी जानवर हो, जहरीला भी हो, जंगलों में भी रहता हो, लेकिन आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए, प्रेम भाव बना होना चाहिए। आप किसी भी जीव से घृणा ना करें, चाहे वो कितना ही जहरीला हो। क्योंकि जानवर जब ही अटैक करता है जब हमारे भाव गलत हों। हमारी जो ओरा है यदि नेगेटिव होगी तो जो जानवर है इमीडिएट भाप लेता है इसकी, इसका ओरा कैसा है। इसलिए सबसे प्रेम भाव रखें। तो इस प्रकार से जितने भी अलंकार हैं कुछ ना कुछ कह रहे हैं, पॉजिटिविटी बता रहे हैं, तो उनको हमें समझना है। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम शिवरात्रि को अपने श्वासों में कैसे लेकर आए, ऐसा क्या काम करें तो जो जिंदगी उम्र भर हमारे साथ रहे। ऐसा ना हो कि हम एक पड़ाव पे पहुंच गए, मृत्यु के पड़ाव में पहुंचे, कह रहे हैं कि भगवान शिव तो कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफों में हूं। यानी कि सारा जो दोष है भगवान के ऊपर ही थोप दिया कि मैं तो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से शिवरात्रि मनाने आ रहा हूं, मुझे मिला क्या? हे जीव, मिला तो सब कुछ। भगवान शिव ने तो अपना आशीर्वाद रूपी किरणें तेरे ऊपर बरसा रखी थी, तूने ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप किसी भी उम्र के हों, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, किसी भी स्थिति में हो, अभी से संभल जाओ और भगवान शिव के अंदर अपने आप को रमा दो। अपनी श्वासों के अंदर शिव को ले आओ। अब हम एक क्रिया के माध्यम से शिव में होने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आप सभी एक सुखासन के अंदर बैठ जाएं, यानी कि कोई भी स्थान देख लें जहां जमीन पे, कुर्सी पे, बेड के ऊपर ना बैठे। बेड के ऊपर कोई वही बैठेगा जो कोई बीमार है, अदरवाइज बैठ जाएं।
और आपको बोलना नहीं है, सिर्फ मन ही मन बोलना है, सुनना है, और जैसे मैं क्रियाएं करूंगा उनको ध्यान देते रहना है, जिससे कि मेरा तन मन जो है फिल्टर हो जाए, उसके अंदर एक रूपता आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र साथियों, किसी भी साधना को करने से पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को और अपने तन को शांत रख उनके अंदर एकाग्रता बनानी जरूरी है, एक रूपता बनानी जरूरी है। उसके लिए आप एक सुखासन के अंदर बैठ जाएं, चाहे आप जमीन पर बैठें, चाहे कुर्सी पर बैठें, अपने हिसाब से एक आरामदायक आसन के ऊपर बैठ जाएं। कोशिश करें बेड के ऊपर ना बैठें, जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर ना बैठें। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, अपने स्थान से नहीं हिल सकता, कोई मजबूरी है, तभी अपने बेड के ऊपर बैठकर साधना कर सकता है, अन्यथा नहीं। आपने सुखासन पर बैठ गए। अब आपको हाथों के माध्यम से ज्ञान मुद्रा बनानी है और दोनों हाथ आपको अपने गोडे पर रखकर हथेलियां आसमान की तरफ और कोमलता से अपनी आईज क्लोज कर लें, आंखें बंद कर लें। उसके बाद एक लंबा सांस लें और धीरे 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 छोड़ें। एक बार और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और लंबा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मन शांत, तन शांत। कोई भी विचार आ रहा है उसको आने दें, उसको रोके नहीं। जैसे कोई विचार आपके दिमाग के अंदर आता है, अपना दिमाग वहां से हटाकर सारा ध्यान सांसों पर ले आए, नोस्ट्रिल पर ले आए कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, एकाग्रता में आ जाए, तब आपको स्वर साधना में आना है। आज हमें स्वर साधना करनी है भगवान शिव की, कि भगवान शिव को हमें अपने श्वासों के अंदर बसाना है। हम अपने सांसों के माध्यम से भगवान शिव की जाप कैसे करें कि हमारे प्रत्येक श्वास में से भगवान शिव का ही नाम निकले। इसके अंदर आप अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ के ऊपर देखें इसको। अब आपकी हाथ में एक अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला अंगूठा, उसके बाद इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर यानी कि दोनों उंगलियां, उसके बाद रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर यानी कि लास्ट की दोनों उंगलियां। ऐसे 3 भाग में बांट लें। जो अंगूठा है ये रखें अपने सीधे हाथ की नोस्ट्रिल पर यानी कि राइट नोस्ट्रिल पर। उसके बाद की दोनों उंगलियां अपने माथे पर जहां पर आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, और उसके बाद की दोनों उंगलियां बाईं नासिका पर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। इस मुद्रा के अंदर हमें वर्किंग करनी है। इसके अंदर हमें श्वासों को लेना है और रोकना है और सांसों को छोड़ना है। आज हम ये साधना भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसके साथ
करनी है। और जैसे ही आप इस मंत्र के साथ ये जाप करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके तन और मन जो है प्रफुल्लित होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सांस सांस के अंदर भगवान शिव विराजमान है, यानी कि मेरे अंदर भगवान शिव है। इसके अंदर क्या करना होता है आपको कि जब हम श्वास लेंगे बोलेंगे ओम, जब उसको रोकेंगे तो बोलेंगे नमः, और जब छोड़ेंगे बोलेंगे शिवाय। और ये बोलना नहीं है, केवल मन मन में ही बोलना है। शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से। अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, बीच की दोनों उंगलियां आपकी ज्ञान केंद्र पर, यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है यहां से हमने इनहेल किया और बोले ओम। उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल बंद और बोले नमः। उसके बाद हमने राइट नोस्ट्रिल को खोल दिया और बोले शिवाय। अभी हमने क्या किया था, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल किया, सांसों को छोड़ा। अब हम दोबारा करेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से दोबारा सांस लेंगे, यानी कि राइट से हमने इनहेल किया, होल्ड किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया। जब ये पूरा चक्कर होगा तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, यानी कि एक साइकिल हमारा पूरा हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप शुरू करते हैं तो आपको 9 टाइम्स यानी कि 9 बार इस मंत्र का जाप अपनी श्वासों के साथ प्रतिदिन करना है। और जब इसका आपको अभ्यास हो जाए, ये गिनती बढ़ाते चले जाएं, 9 के बाद 27 बार, 27 के बाद फिर आप इसको 108 तक आपको लेकर जाना है। जिस दिन आपने एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का उच्चारण अपने श्वासों के साथ कर लिया, तो आप मान लेना कि आपके श्वास आपके कंट्रोल में आ गए, आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया। जो आपका मन इधर उधर भाग रहा है वो आपके कंट्रोल में आ गया। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। और भगवान शिव जो कि निराकार हैं, उन्होंने सभी सिद्धियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और भगवान शिव ये कहते भी हैं कि मेरा वास सब में है, मेरे गुण सब में है। तो हम भी भगवान शिव की तरह बने, मन को एकाग्र करें और हम अभ्यास करते हैं। आप इस वीडियो को सुनते रहें और अपना अभ्यास करते रहें, अपने मन को एकाग्र बनाएं। शुरू करते हैं। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें, दोनों उंगलियों के माथे पर रखें और मेरे साथ आप ध्यान करें। होल्ड, नमः, एक्सेल, शिवाय, इनहेल, ओम, होल्ड, नमः, एक्सेल, शिवाय। ये आपका एक साइकिल हुआ। इस प्रकार से हमें 9 साइकिल करने हैं। तो अब दोबारा शुरू करते हैं और इसको पूरे मन के साथ, एकाग्रता के साथ हमें इस जाप को करना है। शुरू करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। इनहेल, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। तो इस प्रकार से आपको ओम नमः शिवाय के साथ में स्वर साधना करनी है, स्वरों को साधना है, और इस साधना से आपके शरीर के अंदर जो रोग हैं, वात पित्त कफ, जो अनबैलेंस हो गए हैं, जिनके कारण शरीर के अंदर बीमारी हो गई है, गैस का बनना, खाने का ना पचना, शारीरिक रूप से और तरह की बीमारियां, बीपी कम होना, ज्यादा होना, डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, याददाश्त का कमजोर होना, तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगती है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन इस साधना को करें। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपने ये क्रियाएं की हैं, तो इसको अपने जीवन के अंदर ढालना है। हमारा मकसद क्या है कि शिवरात्रि को शिवमय बनाना है और हमारा हर दिन शिवरात्रि ही हो, ऐसा माहौल क्रिएट करना है। जब आप ये करते हैं तो आपका ऑरा मजबूत होगा, आपका इनर साउंड मजबूत होगा, आपके विचार जो हैं पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप नेगेटिविटी से बहुत दूर हो गए हैं, आपके अंदर किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं है। और जिस दिन ऐसा हो गया तो आप देख लेना आपके मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे उतना सभी के लिए अच्छा है, आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी, आपके चाहने के लिए भी, आपके चाहने वालों के लिए भी। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना सभी के लिए अच्छा है, आपके लिए भी, आपके चाहने वालों के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि ये भी एक सेवा है। तो सेवा का पूरी तरह लाभ लें। सभी को जय जिनेंद्र देव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।